सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अबू बकर। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारा लास्ट लेक्चर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो उसके अंदर आज हमने पढ़ना है IFC। देख लेते हैं मीन्स के दिस में आपको IFC पढ़ते हैं। IFC के बाद हम पढ़ लेते हैं FVG। FVG फेयर वैल्यू गैप और DC डेट क्रॉसिंग के बारे में दिस। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारा ये फाइनल हो जाएगा कोर्स में आपको प्लेलिस्ट बाइक बना के दे दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं कंप्लीट। और इसके बाद जो CCPs वगैरह हैं, पैटर्न्स हैं, मतलब मार्केट जिस पैटर्न पर चलती है WN और M वगैरह, और इसके बाद पीनेट हो गया, मतलब काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हैं जिस पर मार्केट चलती है। मैं उसकी आपको अपडेट वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मतलब जो माने बिगिनर्स के लिए, न्यू ट्रेडर्स के लिए जो मेन चीज़ है वो हमारे पास इस कोर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। जो मतलब नया बंदा है, ट्रेडिंग करने के लिए आ रहा है, वो इसको उसको देखेगा तो उसको कंप्लीट समझ आ जाएगी मार्केट किस हिसाब से चलती है और किस हिसाब से उसने अपना एंट्री लेनी है, एग्जिट लेना है। मतलब जो मेन चीज़ें हैं मैंने इस कोर्स के अंदर आपको मेन वही चीज़ें बताई हुई हैं। बाकी जो इसके अलावा मार्केट बिहेवियर करती है, मूव करती है, कैंडल्स वगैरह हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो के अंदर बना के बता दूंगा कि आप वहाँ से देख सकते हैं और मार्केट को समझ सकते हैं जितना आप मार्केट को समझना चाहें। वरना बिगिनर्स के लिए तो यही मेरा जो कोर्स है 5 वीडियोस का, यही काफ़ी रह जाएगा। चलें चलते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट किस हिसाब से चलती है। सबसे पहले IFC मैंने जो बताया, IFC मतलब अपने ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल होती है। सबसे बड़ी कैंडल का मतलब ये है वो किसी न किसी ट्रेंड को ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद वो ट्रेंड के अंदर पूरी की पूरी एक कैंडल बनती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास कैंडल्स आ रही है, ये वाली मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये चीज़, ये हमारे पास ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल है, ये वाली। तो ये हम देखते हैं कि ये अपने ट्रेंड को ब्रेक कर रही है, मतलब अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है। ब्रेक करने के बाद ये हमें जो कैंडल मिलेगी वही हमारे लिए IFC बनेगी कैंडल, और ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल होगी। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास यहाँ पर भी बड़ी कैंडल है, लेकिन ये हमारे पास कोई काम की नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कैंडल है सबसे बड़ी, ये हमारे कोई काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी ट्रेंड को ब्रेक नहीं कर रही। ये ट्रेंड किसी को ब्रेक नहीं कर रही, ये वाली ब्रेक कर रही है अपने ट्रेंड को, और अपने ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल यही होगी। तो हम इसे IFC के बारे में पढ़ सकते हैं, और यही चीज़ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। अगर हम यहाँ से देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप किस तरह होगा कि मतलब कि एक सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, ग्रीन कैंडल के बाद उसके साथ एक छोटी सी कैंडल होगी, चाहे ये ग्रीन हो चाहे ये हो रेड, ये मायने नहीं रखती, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पैटर्न चाहिए होगा बस। कि मतलब एक बड़ी ग्रीन और स्मॉल ग्रीन, और इसके जो अंदर वाला जो एरिया होगा ये हमें FVG पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब और इस पर हम एक एंट्री अच्छी खासी ले सकते हैं और हमें हमारा स्कैल्प निकलता है। तो चलते हैं मार्केट पर, देखते हैं कि मार्केट इस हिसाब से चलती है कि नहीं। हमने ये वाले जो हमारे पास 3 कैंडल्स हैं, ये देखें, ये जो 3 कैंडल्स, इन 3 कैंडल्स को अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास FVG पैटर्न बना रही है। तो हम इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस कैंडल का हाई ले लेते हैं और इस कैंडल का हम लो ले लेते हैं, और इसी को हम बड़ा कर लेते हैं कि हमारे पास ये FVG पैटर्न बन गया। तो मैंने तो जितना भी कोर्स आपको बताया है, चीज़ें वीडियो बनाई है, इसके अंदर मैंने किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर लास्ट में बता दूंगा। आप अगर वो उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आपके पास चार्ट के अंदर जहाँ भी FVG पैटर्न बन रहा होगा आपको वो पहले ही निकाल के दे देगा। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं उसको। फिलहाल हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि मार्केट ने FVG पैटर्न बनाया। पैटर्न बनाने के बाद थ्रेड क्रॉसिंग नहीं दी, मार्केट आई है, मार्केट ने आया, मार्केट यहाँ से नीचे गई है इस जगह से, ये वाली चीज़, मार्केट वापस आई है इसी जगह पे FVG जो हमने पैटर्न बनाया था, FVG इस चीज़ को फॉलो करिए। मतलब मार्केट आई है, मार्केट ने आगे इसके अंदर अपनी होल्डिंग दे दिया, मतलब कैंडल इसके अंदर ही बंद हो गई है। तो जैसे ही इसके मतलब FVG पैटर्न के अंदर जैसे ही कैंडल बंद होगी तो हम वहाँ से अपनी एंट्री एक ले सकते हैं अपने इस चीज़ के हाई को देख के। अपना स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक का
जो कैंडल हमारे पास स्मॉल कैंडल होगी इसका हम हाई अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और हमारा जो टारगेट होगा इसी चीज़ को देख के इसके हाई तक हमारा टारगेट रहेगा। तो जैसा कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि अगर हमारे पास एफवीजी पैटर्न बन गया, हम इस चीज़ को फॉलो करें, हम यहाँ से अपनी एक एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद हमारा ये स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का हाई। अगर इस कैंडल का हाई रख लें आपकी मर्जी है, अगर इस कैंडल का हाई रख लें वो आपकी मर्जी है। मतलब ये दोनों काम आ सकते हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने होल्डिंग दे दी है। वापस थोड़ा बहुत रीटेस्ट कर लेगी तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से भी हमारे पास अगर फेवर में आना स्टार्ट हो जाती है तो हम यहाँ से अपना एक अच्छा खासा स्कैल्प निकाल सकते हैं और अपनी एक एंट्री ले सकते हैं इसी जगह से। और दूसरी तरफ चलते हैं कि मार्केट डायरेक्ट क्रॉसिंग कैसे करती है। एफवीजी पैटर्न तो बनता है, लेकिन बनने के बाद डायरेक्ट क्रॉसिंग हो जाती है। मतलब ये तो है ना कि हमने इस जगह पर देखा कि मार्केट आई है, मार्केट ने आगे वापस रीटेस्ट किया है एफवीजी पैटर्न को, उसके बाद हमें एक एंट्री मिली है। एंट्री मिलने के बाद वापस मार्केट नीचे आ गई है, हमारी पॉजिटिव साइन में आ गई है। ये चीज़ तो एक क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि मार्केट डायरेक्ट क्रॉसिंग कैसे करती है एफवीजी पैटर्न के अंदर ही। तो हम यहाँ से मैं आपको एक कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पे मार्केट में बैक पे चलते हैं कि अगर यहाँ पर नहीं, मैं आपको ट्रेंड चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, हाँ बिटकॉइन के अंदर आपको ये चीज़ दिख रही है। जैसा कि हमारे पास ये ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है IFC के मुताबिक ये हमारे पास सबसे बड़ी कैंडल है ट्रेंड की। तो ये किसी न किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है। वो कौन से स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है? इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है। ये देखिए, ब्रेक किया डायरेक्ट, इसने ब्रेक किया, अपनी होल्डिंग ऊपर दी। ऊपर होल्डिंग देने के बाद हमारे पास एक नीचे कैंडल है स्मॉल कैंडल, एक ऊपर कैंडल है, और इसके दरमियान वाली जो सबसे बड़ी कैंडल है ये हमारी IFC कैंडल है। तो अगर हम इसका ऊपर वाली कैंडल का हाई और नीचे वाली कैंडल वाले का लो मार्क कर लेते हैं, मैं आपको ये चीज़ भी दिखा दूँ। ये देखिए, अगर हम यहाँ से इसका हाई और इसका लो ले लेते हैं तो हमारे पास ये एक एफवीजी पैटर्न बन गया। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं कि मार्केट को देखते हैं, मार्केट किस हिसाब से बिहेवियर करती है। मार्केट ऊपर जाती है, यहीं से ऊपर जाने के बाद डायरेक्ट यहाँ से क्रॉसिंग देती है। ये देखें, मतलब ये जो कैंडल बन रही है हमारे पास ये डायरेक्ट क्रॉसिंग है। मतलब इस कैंडल के अंदर, इसके अंदर कहीं भी उसने कैंडल ने होल्ड नहीं किया, डायरेक्ट क्रॉसिंग दी है। डायरेक्ट क्रॉसिंग जहाँ भी देगी तो हमें यहाँ वहाँ पर, जैसे वहाँ पर हमें बाय में या सेल में डायरेक्ट एंट्री मिली थी, और यहाँ पर भी हमें सेल में एंट्री मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे पास यहाँ से इसने ट्रेंड क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद इसने अपनी वापस रीटेस्ट किया इसी जगह पर। ये देखिए, इस जगह पर रीटेस्ट किया, हम इस जगह से एंट्री ले सकते हैं और अपने इसका हाई तक हमारा प्रॉफिट रह सकता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास ट्रेंड वो बिरिश चल रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अपने मार्केट में से हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं इस जगह पर। एंट्री लेने के बाद हमारा ये टारगेट रहेगा इसका हाई, और इसके कैंडल का हाई जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस हिसाब से। तो हमारा ये स्कैल्प निकलता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि एफवी जो पैटर्न है ना, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में या जैसे जहाँ भी बनेगा वो सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल होगा। जब वो इस्तेमाल हो जाएगा उसके बाद वो आगे जहाँ भी जाता है वो एफवीजी पैटर्न नहीं रहेगा। वो जाता है, वो जाके कोई और स्ट्रक्चर बना लेता है, वो अलग बात है। लेकिन जैसा कि मैं आपको ये आगे भी बता दूं, थोड़ा सा इधर भी पैटर्न बना हुआ है। ये तो हमारा एक कंप्लीट हो गया एंट्री। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ से अपना एक मूव बनाया है। यहाँ से ये देखें, मार्केट ने अपना मूव बनाया, एक अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया इस कैंडल के मुताबिक, इस वाली के, ये इस ट्रेंड के समझे सबसे बड़ी कैंडल है एफवीजी के मुताबिक और IFC के मुताबिक। अगर हम इस चीज़ को देखते हैं कि इस चीज़ को, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो मार्क कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको ये भी करके दिखा दूं। जैसा कि मार्केट ने इस कैंडल का हाई और कैंडल का हमने लो मार्क कर लिया। अच्छा, और मार्केट मार्क करते ही हमें पता चल गया कि मार्केट आई है। मार्केट आने के बाद नीचे इस कैंडल के अंदर आई है और इस एफवीजी पैटर्न के बाहर जाके उसने कैंडल बंद कर ली है अपनी। मतलब कि जैसे ही मार्केट ने अपनी कैंडल बंद की, मैं इस चीज को आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मतलब मार्केट आपको एक मर्तबा मार्केट ने अगर एफवीजी पैटर्न के मुताबिक अगर इसके अंदर मार्केट होल्ड करती अपनी कैंडल को, तो हम समझते हैं कि हमारे पास ये बाय ट्रेंड की एक एंट्री बन सकती है।
लेकिन मार्केट ने आते ही इस चीज़ को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद मार्केट ने अपनी होल्डिंग ऊपर दे दी कैंडल की। मतलब कि मार्केट इस जगह में आने के लिए राजी ही नहीं है। मतलब मार्केट गई है ऊपर, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने वहाँ पे रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई है। मतलब कि जहाँ पर हमें ये चीज़ मिलेगी, जैसे ही कैंडल बाहर ऑफ होगी तो हमारे लिए ये एफवीजी पैटर्न नहीं रहा। मतलब ये उसने डायरेक्शन ही चेंज कर लिया। अगर इस चीज़ के अंदर मार्केट होल्डिंग देती तो हमारे पास ये एफवीजी पैटर्न बनना था, जो अब के नहीं बन सका। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास ये तो एफवीजी पैटर्न खत्म हो गया, हम इस पर काम नहीं कर सकते क्योंकि इसने पीछे से स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। ये देखें, इस जगह से मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया, लेकिन हमारे पास जो होल्डिंग थी उसने उसके अंदर नहीं दी, अपने एफवीजी पैटर्न के अंदर नहीं दी। ना डायरेक्ट क्रॉसिंग की है, ना उसके अंदर होल्डिंग दी है। मतलब मार्केट यहीं पर ही झूमने लग गई है दिस। तो मार्केट आराम से नीचे आती है या एकदम से नीचे आती है, ये हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम एंट्री किस तरह ले सकते हैं और किस तरह एग्जिट कर सकते हैं, हमारा क्या टारगेट रह सकता है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर हम एंट्री ही ना करें। एंट्री नहीं करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारा लॉस होने से बच जाएगा, हम बच जाएंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी एक स्टार्ट में बात बताई थी कि भाई मैंने आपको एक इंडिकेटर बताना है लास्ट में। हम इंडिकेटर में चलती हैं, यहाँ पे हम एफ वी जी लिख लेते हैं, एफ वी जी पैटर्न लिख लेते हैं। एफ वी जी लिखेंगे तो हमारे पास ये, हाँ यही आ गया, हम इसको ही फॉलो कर लेते हैं। मतलब जैसे ही करेंगे ये हमारे पास एफ वी जी आ गया। जहाँ पर भी एफ वी जी पैटर्न बन रहा होगा वो हमें निकाल निकाल के दिखा देगा कि मतलब एफ वी जी पैटर्न बना है कि नहीं बना। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, ये देखिए हमारे पास हमने ये इंडिकेटर जो लगाया, इंडिकेटर हमें एफ वी जी पैटर्न जहाँ जहाँ भी बन रहा है वो हमें निकाल निकाल के दिखा रहे कि यहाँ पर आपका एफ वी जी पैटर्न बन रहा है। ये देखिए इस जगह आप, ये देखिए मतलब यहाँ पर एफ वी जी पैटर्न लागू हो रहा है, या ये देखें पीछे से इसने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया, ब्रेक किया स्ट्रक्चर को। एक ही कैंडल, ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल ने ये इस जगह पे, ये देखिए तो यहीं पर ही हमें एफ वी जी पैटर्न देखने के लिए मिल गया। और इस जगह पर देख लेते हैं कि इस कैंडल ने अपने इस ट्रेंड को ब्रेक किया, तो हमें यहाँ पर एक और एफ वी जी पैटर्न देखने के लिए मिल गया। तो हमें इस चीज़ के इंडिकेटर हमारे लिए बहुत आसानी कर सकते हैं अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। जहाँ पर भी एफ वी जी पैटर्न बन रहा होगा वो हमें बताएगा कि मेरा एफ वी जी यहाँ पर बन रहा है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर एफ वी जी पैटर्न बना, बट पैटर्न बनने के बाद डायरेक्ट हमें एक मूव मिली बी रिस्क। मतलब हम यहाँ से अपनी एंट्री ले सकते हैं और इसका हाई हमारा टारगेट रह सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं दिस, मतलब यहाँ पे दो दो एफ वी जी पैटर्न बने हैं, हम दोनों को ही फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। दिस अगर हम एंट्री लेते हैं, हम यहाँ से एंट्री लेंगे, यहाँ से अगर, तो हमारा इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हमारा ये टारगेट आ गया। तो इस हिसाब से हम अपना इंडिकेटर एक लगाकर एफ वी जी पैटर्न के लिए हम ज़्यादा मेहनत नहीं करते, इंडिकेटर लगा देंगे तो आपको पैटर्न बने बनाए मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और उसके बाद नेक्स्ट जो होंगे लेक्चर वगैरह, जो भी मार्केट की अपडेट होगी, मैं वो आपको यूट्यूब पर देता रहूँगा। और जो हमारा ये जो कोर्स था, ये कोर्स आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो इसमें से, अगर आप समझना चाह रहे हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा। और यहाँ पर क्लोज करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।